हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स। आज हम लोग बात करेंगे अमेज़न की S3 के बारे में। S3 का फुल फॉर्म होता है सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। यहाँ पे 3 S हैं और 3 S का मतलब है सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो व्हाट इज S3? S3 provides developers and IT teams with secure, durable, highly scalable object storage। ये हमारी डेवलपर्स और आईटी टीम्स को एक बहुत ही सिक्योर, ड्यूरेबल और हाईली स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज देता है। एंड Amazon S3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज है और एक सिंपल सर्विस है जहाँ पे हम डेटा को अपलोड करते हैं और डेटा को डाउनलोड करते हैं। Now, Amazon Simple Storage Service S3. In easier words, Amazon S3 is a safe place to store your files. It is object-based storage and data is spread across multiple devices and facilities. These are the basics of S3 Amazon. S3 is object-based. That is, it allows you to upload files. अगर मैं जब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात होगी हमारे S3 में, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ फाइल्स हैं। और फाइल्स कोई भी हो सकती हैं, आपकी इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, टेक्स्ट, पीपीटी, एक्सेल, एनीथिंग। फाइल्स कैन बी फ्रॉम 0 बाइट्स टू 5 TB और आपकी अनलिमिटेड स्टोरेज मिलती है। एंड फाइल्स आर स्टोर्ड इन दीज थिंग्स कॉल्ड बकेट्स। जब मैंने भी पहली बार ये नाम सुना था तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, बट एक्चुअली ये कुछ और नहीं होते, सिर्फ फोल्डर्स होते हैं। तो हमारा जो S3 होगा, हम S3 में जब कोई अपना एक फोल्डर क्रिएट करेंगे तो फोल्डर को क्रिएट करने के बाद उसका एक यूनिक नेम होगा। जो यहाँ पे आपको एड्रेस दिख रहा है, सिंपली इसी टाइप का आपको एक एड्रेस मिलेगा जब आप अपने S3 क्लाउड के अंदर एक बकेट को आप क्रिएट करेंगे। उस बकेट में जब आप कुछ अपलोड करेंगे तो आपको एक HTTP 200 कोड मिलेगा इन रिस्पॉन्स में, जिसका मतलब होता है कि आपने जो अपलोड किया है वो सक्सेसफुल हो चुका है। Now these are the basic concepts of S3. S3 stores data as objects in these things called buckets. An object is composed of a file optionally and metadata that describes that file. What is metadata? हम लोग जो डेटा अपने फोल्डर में रख रहे हैं उस डेटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे उसको कहते हैं हम लोग मेटा डेटा। हमारे पास जो हमारा क्लाउड होता है उस क्लाउड के अंदर अपने एक अकाउंट के अंदर हम लोग 100 फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। You can control access to the buckets and its objects. Now, S3 is object based. मैंने पहले ही कहा think of objects as files. तो हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उसके अंदर कुछ फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। की, ये की क्या होती है? ये हमारी सिंपली फाइल का नाम होगा। वैल्यू, जो उसके अंदर हमारे अंदर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स यानी कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स वो हमारी होगी वैल्यू। फिर हमारे पास होगा वर्जन आईडी। इस वर्जन आईडी को हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग आगे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज। फिर हमारे पास डेटा, अबाउट डेटा, इसकी हम लोगों ने की हुई है पहले ही। एंड सब रिसोर्सेज लाइक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड टोरेंट्स। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आर द लिस्ट by which we can control our objects inside our folder. यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है ऑब्जेक्ट कीज का, कि हमारी जो सिंपली ऑब्जेक्ट की कीज है वो किस टाइप की दिखेंगी। एक यूआरएल होता है, उस यूआरएल को मैं दिखा दूंगा कहाँ पे मिलता है आप लोग को पूरा एक एक चीज। नाउ कैसे हमारे पास डेटा की कंसिस्टेंसी हमारे पास मेंटेन होती है? जब आप एक न्यू फाइल को अपलोड करते हैं और तुरंत उसको रीड करने की कोशिश करते हैं, आपको तुरंत वो डेटा वहां पे दिखेगा। लेकिन इन केस ऑफ अगर आपने कभी उस फाइल को ओवरराइट किया, मतलब कुछ चेंजेस किए और फिर आपने उसको ओपन करने की कोशिश की, तो ऐसा हो सकता है आपको चेंज करने से पहले जो फाइल थी वही दिखाई दे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 या 2 सेकंड का टाइम उसको अपग्रेड होने में लगता है। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर फाइल। जितनी बड़ी आपकी फाइल का साइज होगा उतना ज्यादा ये टाइम यहाँ पे हो सकता है। सेम प्रोसेस अगर आप किसी फाइल को डिलीट करेंगे
तो डिवीजन के टाइम पे भी यही जो प्रोसेस होती है यही होती है कि अगर आपने कोई चीज डिलीट की तो उसके बाद अगर आप उसको इमीडिएटली रीड करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे वो थोड़ा सा टाइम लेता है अब अपने चेंजेस को अप्लाई होने के लिए। ना Amazon जो है वो हमें कुछ फीचर्स देते हैं लाइक 99.99% अवेलेबिलिटी फॉर द S3 प्लेटफॉर्म एंड Amazon गारंटीज 99.99 अवेलेबिलिटी। मतलब ये जो S3 प्लेटफॉर्म है इसको क्रिएट किया गया है 99.99% अवेलेबिलिटी के साथ, लेकिन Amazon जो आपको गारंटी देता है वो देता है 99.9% की। एंड Amazon guarantees 99.11 nines durability for S3 information। याद रखिएगा 99 पॉइंट के बाद 11 नाइन्स है, तो इसको हम लोग कहते हैं 11 नाइन्स। उसके बाद हमारे पास है S3 की कुछ फीचर्स हैं लाइक इसमें टीयर्ड स्टोरेज अवेलेबल होती है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होती है, हमारी इंक्रिप्शन होती है, फिर डिलीट होती है एंड हम अपने डेटा को सिक्योर भी कर सकते हैं यूजिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। Now there are 6 type of storage classes in S3। First one is S3 standard एंड जो हम लोग नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग यूज करते हैं। इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो 99.99% होती है, ड्यूरेबिलिटी 11 नाइन्स होती है। और जब हम लोग को किसी भी अपनी फाइल को बहुत जल्दी जल्दी एक्सेस करना होता है तब हम लोग उसको रखते हैं स्टैंडर्ड टीयरिंग में। इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। एंड नाउ सेकंड जो हमारी स्टोरेज क्लास है S3IA और इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड। ये उस टाइप की डेटा के लिए है जो ज्यादा फ्रीक्वेंट एक्सेस में नहीं होता है, लेकिन हमें जब भी उसको एक्सेस करना है बहुत फास्ट एक्सेस होना चाहिए वो। उसके लिए इसकी जो फीस होती है वो S3 स्टैंडर्ड से थोड़ी लो होती है। एंड थर्ड हमारे पास स्टोरेज क्लास है S3 वन जोन IA। जब आप लोअर कॉस्ट ऑप्शंस की बात करते हैं इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा के लिए, लेकिन आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स नहीं चाहते हैं, उस चीज के लिए आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। फुल टाइप हमारे पास है S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग। इंटेलिजेंट टीयरिंग को इसीलिए क्रिएट ही किया गया है कि जो भी आपने फाइल्स या जो भी आपका डेटा क्लाउड में है उस डेटा को ये ऑप्टिमाइज करेगा, उसको अलग अलग टीयर्स में भेज के कि जो फाइल आपकी अनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड है उसको S3IA में रख देगा, और जो जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है उनको S3 स्टैंडर्ड में रख देगा। तो इस S3 इंटेलिजेंट टीयरिंग जो कि इसका नाम है बहुत इंटेलिजेंटली वर्क होती है। नाउ फिफ्थ वन हमारे पास है S3 ग्लेशियर। दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट सर्विसेज ऑफ S3। और ये चीपेस्ट इसलिए है क्योंकि जब हमें कोई भी डेटा को बहुत ही कम एक्सेस करना है, जो भी हम लोग डेटा है उसको आर्काइव अगर रखना चाहते हैं तो हम लोग S3 ग्लेशियर को यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा टाइम होता है इस डेटा को एक्सेस करने का वो मिनट्स टू आवर्स होता है। एंड लास्ट हमारे पास है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। तो डीप आर्काइव जो है वो सबसे ज्यादा लोएस्ट कॉस्ट स्टोरेज है हमारे पास, जहां पे जो हमारा डेटा को एक्सेस करने का टाइम है वो आवर्स में हो जाता है, लाइक 12 आवर्स। तो ये हमारे पास एक कंपैरिजन टेबल है, आप उसको अमेजन के सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे किस स्टोरेज सर्विस की क्या अवेलेबिलिटी है, क्या चार्जेस हैं, क्या स्टोरेज ड्यूरेशन है, क्या फीस है। इस टाइप से आप वीडियो को रोक करके इसको देख सकते हैं, आप चाहें तो इसके नोट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है चार्जिंग ऑफ S3। चार्जिंग ऑफ S3 मतलब किस तरह से हमसे प्राइसिंग की जाती है S3 की। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ स्टोरेज कि आप कितनी ज्यादा स्टोरेज यूज कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वेस्ट कि आपके उस फाइल को एक्सेस करने के लिए कितनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट प्राइसिंग, ये मैंने आपको बता दिया कि स्टोरेज जो टीयर्स हैं उनकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। फिर डेटा ट्रांसफर प्राइसिंग, किस अमाउंट में डेटा आपका एक अवेलेबिलिटी जोन से दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में ट्रांसफर हो रहा है। एंड ट्रांसफर एक्सेलरेशन, लाइक द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, उसके बारे में भी हम लोग डीप में बात करेंगे। बट दीज आर द सिनेरियोज
into which you are charged for S3. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाएंगे और अपने S3 को यूज करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने चैनल पे। ये मेरा चैनल है टेक्निकल क्लाउड नाम से। आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं। AWS ऐसी चीज है जिसको आप लोग पढ़ने के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके बहुत सारा अमाउंट आप लोग देते हैं, बट यहाँ पे आपको फ्री में एक्सेसिबल है ये चीजें। आप प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे EC2 की मैंने वीडियोस बना रखी हैं, AWS की सारी ट्यूटोरियल्स हैं। अब मैं आज से हमारा S3 स्टार्ट हो रहा है, आगे आने वाले टाइम पे मैं S3 पे बात करूंगा। फिर हम लोग EC2 के साथ कैसे S3 को यूज करना है, इन सब चीजों पे भी बात करेंगे। सो गाइस, थैंक यू।